जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर क्या है? एक है। फिजिक्स का लेक्चर एक है। फिजिक्स का लेक्चर क्या है? एक है। पहला सबसे फिजिक्स का शुरुआती कर रहे हैं। फिजिक्स क्या होता है, भौतिकी क्या होता है। ध्यान दीजिए बात को कि प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन जो है भौतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। तो भौतिकी में सबसे पहला यूनिट जो है मेरा मात्रक है। क्या है? मात्रक। मात्रक क्या है? तो किसी भी राशि को मापने के लिए जिस मानक माप की आवश्यकता होती है उसे हम मात्रक कहते हैं। किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ न कुछ हमको चाहिए ही चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? मात्रक कहते हैं। मात्रक जो होते हैं कितने दो प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार का होता है। पहला है मूल मात्रक, इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। दूसरा है बेतुल मात्रक, जिसे बोलते हैं डाइवर्ट यूनिट। ठीक है, आगे देखते हैं नोट। ऐसा पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ऐसा पद्धति में मूल मात्रक संख्या क्या होता है? हाँ देखिए, ऐसा पद्धति में जो होते हैं मूल मात्रा कितने? 7 होती है। 7 संख्या कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। ध्यान दीजिए बात को। कितने मूल मात्रक? 7 मूल मात्रक। 7 मूल मात्रक का नाम बोलिए पहले शुरू स्टार्ट। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। फिर से बोलिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। ये मूल मात्रक होते हैं। क्या होते हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। फिर से बार रिपीट कीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो तीनों तो फिक्स है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। उसके आगे ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। 7 हो गया। लंबाई को जो है संकेत, लंबाई को बोलते हैं मीटर में व्यक्त करते हैं। मीटर लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ परिमाण को मोल में। फिर से बोलिए एक बार, लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकेंड में मापते हैं, ताप को केल्विन में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं, पदार्थ का परिमाण को मोल में मापते हैं। ध्यान दीजिएगा बात। तो लंबाई को मीटर है तो मीटर को एम से व्यक्त करते हैं, स्मॉल एम से। किलोग्राम को केजी से, समय को सेकेंड को एस से, और केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडेला को डी से और मोल को मोल से। अब तो इसका लंबाई जान के, इसका क्या जान गए? 7 को 7 मात्रक जान गए, मूल मात्रक 7 होते हैं। किसमें मापते वो भी जान गए हैं, संकेत भी जान गए इसका। अब इसका बीमा जानते हैं, इसको बोले डायमेंशन। लंबाई का जो बीमा होता है एल होता है और ब्रैकेट में घिरना पड़ता है। जब तक आप ब्रैकेट में नहीं घिरिएगा ये बीमा नहीं कहलाएगा। एक तरह से ये बात हुआ कि ये ब्रैकेट ही क्या है? बीमा है। इसके अंदर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर कभी नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा बात को बीमा में। तो लंबाई से एल से लंबाई होता है लेंथ। लेंथ मतलब क्या? लंबाई। तो एल क्या हो गया? इसका बीमा हो गया। द्रव्यमान को मास बोलते हैं, तो मास क्या हो गया? इसका कैपिटल लेटर एम है, तो एम से क्या हो गया? मास। इसका कैपिटल लेटर एम है तो एम क्या हो गया? बीमा हो गया। समय को क्या? सेकेंड। टाइम को बोलते क्या? समय, तो टी हो गया इसका। केल्विन, ताप को क्या बोलते? केल्विन, तो के हो गया इसका बीमा। विद्युत धारा को आई हो गया बीमा, और ज्योति तीव्रता को सी हो गया बीमा। और पदार्थ के परिमाण का बीमा नहीं होता है, क्योंकि पदार्थ का परिमाण जो हमको पढ़ना है केमिस्ट्री में, स्पेशल कहाँ पढ़ना है? केमिस्ट्री में पढ़ना है। पदार्थ के परिमाण के बारे में कहाँ पढ़ना है? केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक के। इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।